चेनी और जिंग ने मिलकर उसके फादर का फ्यूनरल संभाला। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और जिंग चुपचाप चेनी के पास खड़ी उसके लिए अम्ब्रेला पकड़े हुए थी। तभी उसकी माँ आई और उसे अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन इस बार जिंग ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। फिर हम देखते हैं चेनी को बिलियर्ड्स हॉल में उसके ओनर ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि उनके सर ढेरों कर्ज आ गया। इतना अच्छा मौका चेनी गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उनसे बात की कि वो ये उसे ट्रांसफर कर दे। वैसे तो उन्होंने पहले उसे बहुत ज्ञान दिया, ये बिजनेस रिस्की है, हर किसी के बस का नहीं है, पर चेनी ने उन्हें मना ही लिया क्योंकि ओनर को पैसों की सख्त जरूरत थी। और ट्रांसफर पेपर पे साइन लेने के बाद जब वो बाहर आया तब उसके दोस्त ने बताया ऐसे कई स्मॉल बिजनेस ओनर्स अर्जेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि सब ने ग्रीन लाइफ में इन्वेस्ट किया था जो जिंग की माँ की कंपनी थी। वहाँ जिंग स्कूल के बाद अपनी माँ की कंपनी पहुंची, पर उन्हें घबराया हुआ पाया। वो शटर बंद करके बोलने लगे कि अब वो लोग घर पे नहीं रह सकते। सो वो भी अगले हफ्ते से स्कूल डॉर्म में रहने चली जाए। तभी अचानक दरवाजे पे जोर जोर से नॉक होने लगी, जैसे बहुत सारे लोग उधार के पैसे वसूलने आ गए। लेकिन शटर चेन ने खोला और बताया वसूली वाले वे को ढूंढ तो रहे हैं। रात में जिंग को सपना आया कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। वो जैसे ही नींद से उठी उसने उन्हें आवाज लगाया। चेनी ने बताया वो अपने कमरे में सो रही हैं। जब उसने वे को देखा तब उसके सांस में सांस आई। वो चेनी के बैग को अपने कमरे में ले जाते हुए कहने लगी अब से उसे स्कूल हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं, वो घर पे ही रुके। चेनी ने समझाया कि अब वो बड़े हो गए हैं, ऐसे एक रूम में नहीं रह सकते। जिंग ने कहा कि ये उसके डैड का घर है जो अब रहे नहीं, तो उसका और उसकी माँ का यहाँ रुकना सही नहीं होगा। चेनी ने बोला ये उसी का कमरा है, सो ऐसा फील ना करे और वो आराम से यहाँ रह सकती है। अगर वसूली वाले दोबारा आए तो वो सीधे उसे बताए, वो सब संभाल लेगा। अगले दिन स्कूल में उसकी माँ का कॉल आया। वो उसे जल्दी से पैकिंग करके स्कूल गेट के पास 30 मिनट में बुला रही होती है, जहाँ मिस्टर ली उसे पिक करने आएंगे क्योंकि वो अभी बस स्टेशन में है। जिंग ने उनसे पूछा आखिर ये सिचुएशन क्या है, एक्सप्लेन करे, पर वो कुछ नहीं बताती, बस जल्दी में होती है। उन्होंने उसके स्कूल से आधे दिन की छुट्टी भी मांग ली। यहाँ जब चेनी लोन के लिए अप्लाई करने आया तो पता चला घर किसी ने गिरवी पे रखा और ये एक्चुअली में उसकी माँ का घर था। गिरवी उस वक्त रखी गई जब उसके फादर आईसीयू में थे। तो मिस्टर चेन तो ऐसा कर नहीं सकते थे। उसे वही पे शक हुआ। अब उसे अपने ही घर को छुड़ाने के लिए पैसे भरने पड़ेंगे। ऊपर से खबर मिली कि वेई भाग गई हैं। ग्रीन लाइफ के कई डीलर्स भाग गए जिनमें से एक वेई थी, यानी वो स्टोर चलाने के साथ साथ ये सब काम भी कर रही थी। जिन लोगों को नुकसान हुआ वो उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। उसे तो जिंग की ज्यादा फिक्र होने लगी, इसलिए वो बाइक से सीधे स्कूल गया। यहाँ जब वो स्कूल गेट से बाहर आई तब मिस्टर ली उसे पकड़कर अपनी कार में बैठाने लगे, पर उसने कह दिया वो उनके साथ क्यों जाए भला, क्या उसकी माँ ने सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है इसलिए वो भाग रही है। मिस्टर ली उसे कोई जवाब नहीं देते, जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठाने लगते हैं। ये सब चेनी देख लेता है और जल्दी से उन्हें उससे दूर हटाता है। इस हंगामे के बीच पुलिस भी आ जाती है। मिस्टर ली बताते हैं वो तो उसे पिक करने आए थे, उसकी माँ उसका बस स्टेशन पे इंतजार कर रही है। जिंग ने कहा कि उसे कहीं नहीं जाना। चेनी जिंग को पकड़कर स्टेशन ले आया उसकी माँ को ढूंढने, पर वो कहीं नहीं दिखी। उसने उससे उसका फोन मांगा और पूछा क्या दोनों लिंगांग शहर जाने वाले हैं। जिंग ने बताया उसे कुछ नहीं पता, अगर मालूम होता तो क्या उसे नहीं बताती। तभी बो और योंग ने आकर बताया उन्होंने टिकट के लाइनें चेक की, पर उसकी माँ कहीं पे भी नहीं मिली, ना ही मिस्टर ली मिले। सो चेनी ने लॉस्ट पर्सन ब्रॉडकास्ट के काउंटर जाकर वेमिंग की अनाउंसमेंट करवाई कि उनके बच्चे उन्हें ढूंढ रहे हैं। चेनी ने परेशान होकर पूछा क्या उसकी माँ ने उसे कहीं और आने को कहा था। जिंग ने देखा उसे उस पर यकीन ही नहीं है। सो वो लिंगान जाने वाली बस में अपनी माँ को उसके साथ मिलकर ढूंढने लगी। बो और योंग ने भी बाकी के बसों में उन्हें तलाश किया, पर वो कहीं नहीं मिली। जिंग की आंखों में आंसू आ गए जब चेनी ने बोला उसे जाकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए। तभी चेनी को एक पेमेंट करने का मैसेज आया। उसने कुछ पैसे दिए जिंग को और कहा कहीं भी चले जाने, अब से वो उसके साथ नहीं रह सकती। इसके बाद ग्रीन लाइफ का केस अच्छे से इन्वेस्टिगेट होने लगा, फेक एडवर्टाइजिंग और इलीगल ऑपरेशन के जुर्म में, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स वैसे नहीं होते जैसे वो दावा करते थे। इवन कंपनी ने नकली हेल्थ लाइसेंस का यूज किया था। 12 की सस्पेक्ट्स की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जिंग डॉम आ गई और पैसों की कमी से उसे डॉम एक सेमेस्टर तक का ही बुक करना पड़ा। वहाँ चेनी ने भी बिलियर्ड्स हॉल के ओनर को ट्रांसफर पेपर लौटा दिया। उन्होंने उसकी मजबूरी समझा और जाते वक्त उसे अपना एक कीमती क्यों दिया। चेनी नाइट क्लब आया जुआ खेलने ताकि किसी भी तरह से पैसे अर्न करके कर्ज चुका पाए, लेकिन गैम्बल मैच कैंसिल हो गया। जिस तरह के टैक्स फ्रॉड के हालात
साथ शहर में चल रहे थे, उसके बॉस मैचेस रखवा कर रिस्क नहीं लेना चाहते। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो कचरे उठाने तक का काम करता है। वहाँ उसे एक घायल आदमी मिला जिसने उसे अपनी कीमती घड़ी दिखाकर मदद की भीख मांगी। सो जो लोग हथियार लेकर उन्हें ढूंढ रहे थे उनसे चेनी ने कहा कि वो दूसरी तरफ चले गए। इस हेल्प के बदले उस आदमी ने उसे अपना वॉच दे दिया और कहा जब भी जरूरत हो वो उन्हें डिस्ट्रिक्ट 7 नाइट क्लब आकर मिल सकता है। उन्होंने बताया भले ही वो अभी मुश्किल में है लेकिन एक बार वो इन सब से निकल गए तब उसे पता चलेगा कि वो कितने बड़े आदमी हैं। पर चेनी ने उनका घड़ी नहीं उठाया और उनकी बातों को अनसुना करके चला गया। जिनके हालात उससे कम अलग नहीं थे। सिचुएशन का प्रभाव उसके मंथली एग्जाम रिजल्ट पे भी पड़ा। चेनी आया लोन का पेमेंट करने, उसके पूछने पे पता लगा उसे अभी भी बहुत बड़ा अमाउंट पे करते रहना है। वहाँ जिंग भी थी जो अकाउंट चेक करने आई थी जो उसकी माँ के नाम पे थी, पर अब वो फ्रीज हो गई है। आसपास के लोगों ने सुना अकाउंट होल्डर वेमिंग है तो सब समझ गए ये उसकी बेटी है। वो उसके पीछे पड़ गए, उसे तंग करने लगे, उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन भी ले जाने लगे। शोर शराबा सुनकर चेनी उसे पकड़कर बाहर ले आया और उसे कहा अपनी माँ को कांटेक्ट करने। वो उस पे गुस्सा दिखा रहा था ताकि लगे वो भी उनके जैसे उसकी माँ से परेशान है, जो कि है। जब जिंग उन्हें कॉल लगा रही थी तब सभी इकट्ठा हो गए पर कॉल नहीं लग रहा था। कुछ औरतें कहने लगी ऐसे उनका एक बच्ची को तंग करना सही नहीं, उन्हें उसके पीछे जाना चाहिए जिसने गलत किया। जिंग वहाँ से निकल गई, चेनी उसके पीछे। उसने जिंग को सामने से आ रही बाइक से बचाया क्योंकि वो लापरवाह होकर सड़क पे चल रही थी। जिंग ने उसे कुछ पैसे देकर कहा कि वो अपने माँ के सारे कर्ज थोड़े थोड़े करके लौटा देगी, पर चेनी बस इतना चाहता है कि वो सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करे, उसे उससे पैसे नहीं चाहिए। पर जिंग ये कहकर चली गई कि सबके गुस्से वो खुद झेल लेगी और अपनी माँ के कर्ज भी खुद पे करेगी। वो स्कूल में भी ब्रेक के टाइम पे रूखी सूखी ब्रेड खाती, विंटर की ड्रेस नहीं पहनती, स्कूल की लड़कियां उस पे तरस खाती। उसने जब अपने वार्डरोब चेक किया तो उसमें एक भी गर्म कपड़ा नहीं पाया। सो वो खिड़की के रास्ते अपने कमरे में आई और अपने कपड़े लेने लगी। हलचल की आवाज सुनकर चेनी बैट लेकर आया, उसे लगा चोर है, पर जिंग को देख कर रुक गया। वो भी अपने कपड़े पैक करके वहाँ से निकलने लगी। चेनी ने उसे रोका थोड़े अच्छे और वार्म कपड़े देने के लिए, पर वो रुकी नहीं। अगले दिन वो डॉम आया, रिसेप्शन में एक बैग दिया। क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने जिंग को बताया उसकी फैमिली ने कुछ पार्सल भेजा है, जाकर रिसीव कर ले। उसे लगा उसकी माँ आई थी, पर रिसेप्शन पे बैठे अंकल ने बताया एक लड़का आया था, एक नोट देकर गया। उसमें लिखा था कि ये सब उसकी माँ की चीजें हैं, पर उसमें जैकेट्स वगैरह भी थी। वहीं चेनी कंस्ट्रक्शन साइट में कबाड़ इकट्ठा करने के साथ साथ ऑटो रिपेयर शॉप में भी काम करता है। तभी म्योजिंग आई, उसने उसे बैग देकर कहा कि उसने अपनी माँ की चीजें रख ली है, बाकी उसके जो सामान है वो खुद रख ले, उसे उसकी चैरिटी नहीं चाहिए। चेनी ने भी गुस्से में कह दिया अब से उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बो ने बताया ऐसे कठोर ना बनने। जिंग ने उसे उस रोज चेन से आजाद कराया था जब वो घर में बंद था। जिंग ने ही मिस्टर चेन को दरवाजे पे रोके रखा था, वरना तो वो उस रोज पकड़े ही जाते। उसके बाद मिस्टर चेन ने गुस्से में उसे घर से निकाल भी दिया और अब बेचारी की ऐसी सिचुएशन चल रही है। चेनी ने उसके बैग में कैंस देखे थे। वो बाजार जाता है जहाँ कैंस वगैरह ज्यादा फेंके जाते हैं, वहाँ जिंग यही सब स्क्रैप्स कलेक्ट कर रही होती है। चेनी उसे रोकता है और उसे ये सब छोड़कर स्टडी पे फोकस करने को कहता है, पर वो उससे मुंह मोड़कर जाने लगती है। सामने एक गैंग आता है, उसे देखकर नजरें चुराती है। चेनी उसके हाथ के चोट को देखकर पूछने लगा क्या ये लोग उसे बुली करते हैं। जिंग ने कहा कि वो भले ही उसकी इस बार मदद कर दे, पर आगे उसे खुद ही सब कुछ हैंडल करना होगा। सो बेहतर यही होगा कि वो उसे उसके हाल पे छोड़ दे, पर वो ऐसे कैसे जाने देता। रात में वो उन सबके घर में घुसकर उन्हें मारता है। फिर चारों पुलिस स्टेशन में होते हैं। चेनी की फैमिली में से जिंग को बुलाया जाता है, पर वो उसके फैमिली मेंबर होने से इनकार कर देती है। वह आदमी बोलने लगे कि अगर फैमिली नहीं होती तो फिर चेनी उन्हें मारता ही क्यों। तभी कैप्टन आए और सबको चुप कराया। उन्होंने चेनी को देखकर पहचान लिया कि इसने पुलिस एकेडमी में अप्लाई किया था। पूछने लगे कि वो यहाँ कैसे आया। उसने बताया उसे इन तीनों की शक्ल अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्हें मारा। जिंग से पूछा गया उसका चेनी के साथ रिलेशन क्या है। जिंग ने बोला कोई रिश्ता नहीं है, उसकी माँ बस उसके फादर के साथ रहती थी, पर उसके फादर मर गए और उसकी माँ भाग गई। कैप्टन को उसकी कहानी सुनकर उसके लिए बुरा फील हुआ, इसीलिए जब उनकी गर्लफ्रेंड आई तो जिंग को उन्हीं के साथ भेजवा दिया ताकि इतनी रात में उसे अकेले जाना ना पड़े। रास्ते में उन्होंने उसे स्टडी के साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखने को बोला। उसके साथ नंबर भी एक्सचेंज किया और ये भी बताया कि वो जल्द ही कैप्टन से शादी कर रही हैं। यहाँ कैप्टन ने चेनी से कहा कि शुक्र था वो आदमी सेटल करने को मान गए और उन्होंने भी उसका नाम रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया, वरना वो पुलिस एकेडमी एग्जाम कभी पास नहीं कर पाता। चेनी ने कहा कि उसे एग्जाम देना ही नहीं है,
रात में जिंग चेनी को मैसेज करके उसका हाल चाल पूछने की कोशिश करती है, पर वो मैसेज कर नहीं पाती। वहीं स्कूल में एक नई मुसीबत, गर्ल्स डॉर्म में 2 हफ्ते तक प्लम्बिंग रिपेयर चलेगा, सो स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी क्लास के बाद सीधे घर जाना होगा। वो सामान लेकर डॉम से निकल तो गई, लेकिन चेन के घर किस हक से जाती। पर किस्मत से उसे पता चला इंटरनेट कैफे में नाइट शिफ्ट वर्कर्स को हायर किया जा रहा है। खाना और रहने की जगह साथ में मिलेगी, तो वो उसी में काम करना शुरू कर देती है। एक रात उसे वहाँ बो ने देख लिया। उसने उसके स्कूल पता लगाया, फिर जाकर चेनी को बताया कि उसका स्कूल रेनोवेट हो रहा है, इसलिए उन्हें डॉम से कुछ टाइम के लिए हटा दिया गया है। उसने एक रोज जिंग को इंटरनेट कैफे में देखा था। वो वहाँ नाइट शिफ्ट कर रही है, पर उसने ये भी कहा कि ये एक तरह से अच्छा है, वो इंडिपेंडेंट होना सीख रही है। और वैसे भी उसका दोस्त खुद दिन रात कार रिपेयर करता है। वो नहीं चाहता उसे किसी और की जिम्मेदारी का बोझ भी खुद ही लेना पड़े। चेनी ने जाते हुए घर की चाबी देकर जिंग को ये दे देने को बोला। वो ने कॉल करके बताया जिंग ने बड़ी मुश्किल से चाबी ले ली। ये सुनने के बाद चेनी ने जल्दी से कमरा साफ किया, बिस्तर लगाया और इंटरनेट कैफे आ गया। जिंग से पूछा उसका शिफ्ट कब खत्म हो रहा है। वो दिन में पढ़ती है, रात में काम, ऐसे उसका बॉडी थक जाएगा, उसकी सेहत खराब हो जाएगी। पर जिंग उसे एक कस्टमर जैसा ट्रीट करती है। उसके बॉस बोलते हैं क्या फैमिली के साथ झगड़ा चल रहा है। उसने साफ बोल दिया कि चेनी उसका परिवार नहीं है। तभी एक कस्टमर आवाज लगाता है कि उसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, तो वो जल्दी से उसे ठीक करने लग जाती है। उसे फुल अवॉइड करती है, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। उसे फॉलो करता रहता है। कैंस कलेक्ट करते वक्त उसके हेवी बैग उठाता है। ये काम खत्म होने के बाद भी वो उसके पीछे पीछे जाता रहता है। आखिर में जिंग फ्रस्ट्रेट होकर कह देती है कि उसी ने उसे फैमिली मेंबर मानने से इनकार कर दिया, उसे दूर भगाया। तो अब ये सब करने का क्या मतलब है? क्या उसे उस पे तरस आ रहा है? चेनी ने बताया कि वो उस वक्त गुस्से में था और ये उस पे निकल गया। उसने उसे सॉरी कहा। जिंग रोने लगी तो गले लगाकर बोला कि वो उसकी फैमिली ही है, वो घर जितना उसका है उतना जिंग का भी है। जिंग ने भी उसे थोड़ा मार वार कर अपना गुस्सा निकाल लिया और उससे पैचअप कर लिया। देन घर आ गई। चेनी ने बोला कि अब वो बड़ा हो गया है, वो अपनी फैमिली का ख्याल रख सकता है। ये बोलकर थोड़ा एम्बेरस भी हो जाता है। देन डिनर तैयार करने के लिए जब फ्रिज खोलता है तब उसे खाली पाता है, पर जिंग के पास इंस्टेंट नूडल्स होते हैं। खाने का तो इंतजाम हो गया, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी चली गई। चेनी ने टॉर्च ढूंढने के लिए जब कबर्ड खोला तो उसमें वायर्स देखे जिससे उसके फादर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। वो थोड़ा सहम गया, पर जिंग के सामने नॉर्मल दिखाने के लिए वो सर्किट ठीक करने चला गया। पर उसे याद आया उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा नहीं था। तो दोनों कैंडल लाइट्स में डिनर करते हैं। सॉसेजेस के पैकेट जिंग से खुलते नहीं, तो चेनी ने मदद कर दी, उसके नूडल्स रेडी करने में हेल्प किया। जिंग ने भी उसका हाथ बटाया। दोनों एक फैमिली जैसे एक दूसरे की केयर कर रहे थे। चेनी जिंग को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने ले आया। उसे बताने लगा कैसे क्या करना होता है। जिंग ने कहा वो पेमेंट करेगी, वो भी उस घर में रह रही है और वैसे भी उसने इंटरनेट कैफे में नाइट शिफ्ट और स्क्रैप बेचकर थोड़े पैसे कमाए हैं। वैसे तो वो नहीं ले रहा था, पर वो जोर देती है ये कह करके अब वो भी फैमिली का हिस्सा है, ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसने चेनी को अच्छा सा हेयर कट भी दिया। दोनों साथ ग्रोसरीज लेने आए। चेनी ने उसे ऐसे स्टोर के बारे में बताया जहां खाने पीने की चीजें कम प्राइस में मिलती, क्योंकि ये एक्सपायर होने वाली होती। इसके बाद चेनी जिंग को अपने साथ स्क्रैप मेटल इकट्ठा करने ले आया। ये पुराना लोहा और मेटल का कबाड़ एल्यूमिनियम कैन से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल था। उसने जिंग को यहाँ अकेले आने से मना कर दिया। फिर उसने उसे ये पूरा जगह अच्छे से दिखाया। फिर दोनों ने कबाड़ इकट्ठा करना शुरू किया। चेनी ने बताया किस तरह के वैल्यूएबल चीजों को कलेक्ट करना है। उसे इन सब में इतना होशियार देखकर पूछा क्या वो यहाँ बहुत टाइम से आ रहा है। उसने बताया जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तब से। जब उसे भूख लगती और खाने का कुछ मिलता नहीं तो यही सब करके जो पैसे मिलते उससे अपनी भूख मिटाता। ये करते करते अंधेरा हो गया। दोनों वापस घर को निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक कुत्ता उन्हें देखकर भौंकने लगा। दोनों ने अपनी चाल धीमी कर ली, लेकिन जब लगा ये काट ही लेगा तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे। तो जिंदगी मुश्किल अब भी थी, लेकिन दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया। 3 महीने के बाद कबाड़ा बेचते बेचते उनके पास पैसे थोड़े बहुत आने लगे। महीने का हिसाब किताब करने के बाद बचे पैसे चेनी सारे जिंग को दे देता। एक रोज उसके दोस्त बोलने लगे कि उसे जिंग को अपनी माँ से बात करने देना चाहिए, वो भला कब तक उसे सपोर्ट करे, वो तो उसके दहेज के पैसे भी नहीं जोड़ पाएगा। चेनी ने बोला कि वो अभी हाई स्कूल में है, शादी तो दूर की बात है। उसने साफ कहा कि वो सब मैनेज कर लेगा, अब तक तो कर ही रहा है, तो उन्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। और उसे ये बात अच्छे से पता है कि वो उसकी माँ से तो बहुत ही बेटर है। चेनी ने दूसरे दिन जिंग को डॉम से मूव आउट करा दिया। घर जाने से पहले उसकी टीचर ने उसे ऑफिस बुलाया। उन्होंने बताया कि उसकी
उसकी माँ ने नेक्स्ट सेमेस्टर के ट्यूशन का फी पे नहीं किया। उन्होंने साल भर का एक साथ पेमेंट नहीं किया था, वो हर सेमेस्टर पैसे देती। स्कूल ने भी सिचुएशन अंडरस्टैंड किया, लेकिन अब वो छूट नहीं दे सकते। वो उसे नोटिस स्लिप देकर अपने फैमिली से बात करने को कहती है, पर वो चेनी को ज्यादा परेशानी नहीं देना चाहती थी, इसीलिए बताती नहीं। पर उसके उतरे हुए मुंह से उसने समझ लिया कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। जिंग ने बताया कि स्कूल में उसकी माँ के बारे में कुछ बताया गया, बस इसलिए उसका मूड ऑफ है। चेनी को याद आया उसने कुछ आदमियों की बात सुनी थी कि वे किसी आदमी से फंसी हुई है और बहुत ही जल्द अब्रॉड जा रही है। यहाँ जिंग टेंशन में थी। उसने अपनी माँ को लैंडलाइन से कॉल लगाया, पर हमेशा की तरह वो उन तक रिच आउट नहीं कर पाई। उसे ऐसा देखकर जब चेनी ने पूछा, तब जाकर उसने बताया उसके ट्यूशन फी ड्यू है। चेनी बोला परेशान नहीं होने का, वो सब संभाल लेगा, पर उसके पास भी उतने पैसे थे नहीं, इसीलिए उसने किसी को कॉल लगाया और उनके बिलियर्ड्स मैच में पार्टिसिपेट किया और प्राइज मनी जीते। वो जिस तरह से खेलता है कि वहाँ के मैनेजर ने भी सोचा कि ये ऐसे ही खेलता रहा तो चैंपियनशिप भी जीत जाएगा। रात में जब जिंग खाना बना रही थी तभी लाइट्स जलबूत करने लगी। वो कैंडल निकालने के लिए कबर्ड खोली तो उसने वायर्स देखे। उसने सोचा जरूर यही देखकर पिछली बार चेनी डर गया होगा। उसने फौरन से उन वायर्स को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। यहाँ जब चेनी प्राइज मनी लेकर जा रहा था तब कुछ आदमियों ने मिलकर उस पे हमला कर दिया। उसके पैसे छीनने लगे, पर उसने पैसों को हाथ तक लगाने नहीं दिया, भले ही खुद बुरी तरह से मार खाता रहा। तभी वो लोग एक आदमी को देखकर भाग गए। उन्होंने चेनी को मदद का हाथ बढ़ाया। ये कोई और नहीं मिस्टर जांग है, जिसे एक बार चेनी ने बचाया था। वो घर लौटा तो जिंग को खाना डाइनिंग टेबल पे लगाते देखा। उसने उसे पैसे देकर कहा ट्यूशन फी पे कर देने। जिंग ने उसके चेहरे पे इतने सारे चोट देखकर पूछा, ये पैसे आखिर आए कहाँ से? उसने बोला पूल गेम खेल कर आए। जिंग को पता है सिर्फ पूल गेम खेलने से चोट नहीं आती, फिर भी उसने उससे ज्यादा सवाल नहीं किया और उसके इंजरी पे मरहम और बैंडेड लगाया। डिनर करते वक्त उसने बताया आज लाइट फ्लिकर कर रहा था, सो उसने फिक्स कर दिया। अब से इलेक्ट्रिक से जुड़े सारे काम वो खुद हैंडल कर लेगी। चेनी ने नोटिस किया जिंग रात में लेट तक जागकर पढ़ाई करती है। उसने अच्छी नींद लेने को कहा, तब जिंग ने बताया उसे साइंस लेना है, जिसके लिए उसे प्लेसमेंट एग्जाम में टॉप 20 पे आना होगा। उसने बोला एग्जाम खत्म होने के बाद वो उसके साथ फैक्ट्री जाएगी, लेकिन चेनी ने बताया कि वो ये काम छोड़ रहा है। उसे डिस्ट्रिक्ट 7 में नया जॉब मिल गया। बारिश का मौसम था। चेनी ने सूखे कपड़े उतारे, उसमें जिंग के कपड़े को थोड़ा फटा हुआ पाया तो उसे सिलने लगा। तभी उसने उसकी तबीयत खराब देखी। उसके पेट में दर्द हो रहा था, वो वोमिट कर रही थी। सो वो उसे फौरन से क्लिनिक ले आया। डॉक्टर ने बताया फूड पॉइजनिंग हुआ है, उसे खाने पीने की चीजों पे ध्यान देनी होगी। जिंग को दिन रात भर आईवी ड्रिप लगता है। उसका एग्जाम कल ही था तो वो बुक साथ ले आई थी, जिसे चेनी ने छीन लिया और कहा सो जाने, वो उसके लिए रीड कर देगा। पर उसे स्ट्रगल करता देख उसने उसे अपना कंधा दिया ताकि वो आराम से उस पे सर रख कर सो जाए। अगली सुबह चेनी ने उसे कहा अगर उसकी तबीयत अब भी सही नहीं लग रही तो वो आज का एग्जाम स्किप कर सकती है, वो टीचर से बात कर लेगा। पर जिंग ने कहा वो ठीक है, सो वो उसे अपनी बाइक से स्कूल तक ले आया। उसे एक ब्रेसलेट देकर गुड लक विश किया और कहा उसने अगर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा किया तो इससे भी थिक ब्रेसलेट लाकर देगा। जब वो अंदर चली गई तो वो भी वापस जाने लगा। तभी उसकी मुलाकात जिंग की क्लास टीचर से हुई। उसने बताया जिंग कुछ ज्यादा ही सोचती है क्योंकि उसकी लाइफ बाकी बच्चों से अलग है। चेनी ने बताया कि वो टॉप रैंक लाने के लिए परेशान है, पर टीचर ने क्लैरिफाई किया कि वो साइंस के लिए तो इजीली सिलेक्ट हो जाएगी, पर वो टॉप 10 में आना इसलिए चाहती है ताकि स्कॉलरशिप पा सके। डिस्ट्रिक्ट 7 नाइट क्लब में हम चेनी को काम करता देखते हैं, जो सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा होता है। एक कस्टमर शराब पीकर शोर शराबा करके बाकी के गेस्ट को डिस्टर्ब करता है तो उसे अच्छे से हैंडल भी कर लेता है। ये देखकर मिस्टर जांग और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। काम से घर लौटता है तो जिंग के कमरे का दरवाजा खुला पाता है। उसे लगता है कि वो अब भी पढ़ाई कर रही है, लेकिन अंदर जाता है तो उसे दर्द में तड़पता दिखता है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले आता है। पता चलता है कि उसका कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर हुआ है, अर्जेंटली सर्जरी करनी होगी। वो हाँ कर देता है, पर जनरल एनेस्थेसिया के लिए फैमिली मेंबर का ही साइन चाहिए था। वो उसका बायोलॉजिकल भाई नहीं है तो वो इस पे साइन नहीं कर सकता। चेनी रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। तभी कैप्टन आ जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड वेन के साथ और पेपर वर्क का मामला खुद सॉर्ट कर लेते हैं। क्योंकि वे की सिचुएशन की वजह से उनका नंबर इमरजेंसी कांटेक्ट में था, इसलिए हॉस्पिटल वालों ने उन्हें कॉल लगाया। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। चेनी को परेशान देखकर कैप्टन बोले वेन जिंग के एडमिशन के सारे मामला देख लेगी, अगर म्योजिंग से रिलेटेड कोई बात हो तो उसे बेझिझक रिचॉर्ट कर लेने को भी कहा। फिर उन्होंने कहा कि उसे दोबारा से पुलिस एकेडमी में अप्लाई करना चाहिए क्योंकि उसमें पोटेंशियल है। उसने कहा कि फिलहाल उसमें उन सब के लिए
एनर्जी नहीं रही। ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो जिंग के लिए फूड ले आया। वो अब तक अनकॉन्शियस थी। वेन भी उसकी देखभाल के लिए वहाँ मौजूद थी। जब उसे होश आई तब उसने चेनी से कहा। सेमेस्टर एंड होने के बाद वो दोनों साथ हॉट पॉट खाने चले। थोड़े दिनों में वो डिस्चार्ज हो गई। एक रोज जब चेनी उसके कमरे में नाश्ता लेकर आया तब एक अननोन नंबर से जिंग को कॉल आने लगा। उसने बताया कि इस नंबर से उसे पहले भी कई बार कॉल आ चुका है पर उसने उठाया नहीं। वो नहीं जानती कि ये कौन है, इसलिए उसने जाते हुए चेनी से कहा घर जल्दी से आने। उसे डर है कॉल ग्रीन लाइफ इंसिडेंट से जुड़े लोगों की है। उसने कहा कि वो जल्दी लौटने की कोशिश करेगा। वो बस दरवाजा अंदर से अच्छे से लॉक रखे। कुछ टाइम बाद रेस्ट कर रही जिंग को कुछ आवाजें आने लगी। बाहर चेनी के दोस्त आए हुए थे। उन्होंने उसे सजेस्ट किया गर्लफ्रेंड बनाने की। योंग की कजन तो उसमें इंटरेस्टेड भी है पर चेनी को दिलचस्पी नहीं। वो जोर देता है ये उम्र उसका गर्लफ्रेंड बनाने का है और इस तरह से जिंग को भी उसकी भाभी मिल जाएगी। उसे लाइफ थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। कब तक जिंग की वजह से वो हर वक्त परेशान रहे। चेनी ने कहा कि वो बहुत ही बढ़िया से लाइफ जी रहा है। उसके गर्लफ्रेंड वाले टॉपिक सुनकर जिंग का मुंह उतर जाता है पर चेनी के लिए बुरा तो उसे भी लगता है। इसलिए उसने उम्मीद किया कि बस उसे स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो चेनी पे ज्यादा बोझ न बने। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। उसने रिजल्ट अच्छा किया। टॉप 10 में आकर उसने स्कॉलरशिप सिक्योर कर लिया। वो खुश होकर स्कूल से बाहर आई लेकिन सामने अपनी माँ को देखा। वो उसे कैफे ले गई और उसे इतना डिस्टेंट देखकर कहा कि उस वक्त वो ऐसी सिचुएशन में थी कि उनका भागना ही जरूरी था। वो बस मामला ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। वो उसे अपने साथ इन झमेलों में घसीटना नहीं चाहती थी पर उन्होंने सब सेटल कर लिया इसीलिए वो उसे लेने आई है। वो एक आदमी के बारे में बताती है जिसकी मदद से जिंग बड़े आराम से स्टडी के लिए अब्रॉड जा सकती है। जिंग उन पे भड़क उठी। एक तो उन्होंने इतने लोगों के साथ धोखा किया, चेनी को भी कर्ज में डुबा दिया और अब वो उसे उससे दूर ले जाना चाहती है। वेई ने दावा किया जितने लोग उनकी वजह से फंसे उन सबको उन्होंने पैसे चुका दिए। वो चेनी को भी पे कर देंगी बस एक बार जिंग उनके साथ अब्रॉड चलने के लिए मान जाए। वो माँ बेटे के रिश्ते की दुहाई देती हैं। घर के पास उसे छोड़कर जाते वक्त भी उसे अपनी बात पे गौर करने को कहती हैं और रिक्वेस्ट करती है उसे अपने साथ चलने के लिए। ये सब चेनी सुन लेता है। उसे डर होता है कहीं जिंग उसे छोड़कर चली न जाए। सो आखिरी बार साथ डिनर करने के लिए वो घर पे ही हॉट पॉट तैयार करता है। डिनर के दौरान जिंग ने बताया आज उसकी माँ उससे मिलने आई थी। वो पैसे लौटाने की बात करने लगी। चेनी को भले ही दुख होता पर उसके लिए उसका फ्यूचर ज्यादा मैटर करता था इसीलिए उसने वे की छुप कर इन्वेस्टिगेशन की। पता चला जब ग्रीन लाइफ का इंसिडेंट हुआ तब थोड़े दिन में ही वो अरेस्ट हो गयी। कुछ टाइम पहले ही बाहर आई और अब एक अमीर आदमी से इन्वॉल्व है। ये आदमी स्टडी अब्रॉड और इमिग्रेशन सर्विसेज हैंडल करता है। उसने वे के बहुत से कर्ज खुद चुकाए हैं। सो चेनी वे के पास आया, उनसे कहा कि उसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस वो जिंग को खुश रखे। सो एक रोज वे अपनी बेटी को शॉपिंग कराने मॉल ले आई और जबरदस्ती कुछ ड्रेसेस खरीदवाए। इत्तेफाक से उनकी मुलाकात चेनी से हो गई। वे ने उसे भी उनके साथ मिल करने के लिए पूछा लेकिन वो मना करके आगे बढ़ गया। रात भर जिंग सोच में डूबी रही। उसे अब्रॉड जाने का स्वार्थ नहीं था। वो बस चाहती थी कि चेनी को उसके सारे पैसे वापस मिल जाए। उसने चेनी को बताया उसकी माँ उसे वापस ले जाना चाहती है। एक बार वो उनके साथ गई तो वो उसे अब्रॉड भेज देंगी और उसके सारे पैसे लौटा देंगी। इस तरह से उसे खतरनाक काम करने नहीं पड़ेंगे और वो भी उस पे बोझ नहीं रहेगी। पर वो ये भी सोचती है कि वो दोनों अभी जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं वो सुकून से भरा है। उसे स्कॉलरशिप के पैसे अगले हफ्ते रिसीव भी हो जाएंगे। वो अपने थॉट्स उसे बताकर सोने चली गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने टेबल पे अपना पसंदीदा नाश्ता देखा जो चेनी उसके लिए बनाकर निकला था। उसे हम बस स्टेशन के बाहर देखते हैं। अंदर जिंग और उसकी माँ होती है। वे उससे पूछती है लेजर के बारे में जो उन्होंने बेड के नीचे छुपाई थी पर जिंग को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वेई को एक कॉल आया। कुछ बातें हुई जिसके बाद वो टेंशन में आ गई। उन्होंने जिंग को बताया उनके दोस्त का बेटा अब्रॉड से वापस आया है तो उन्हें उसे हेलो बोलने के लिए जाना होगा। वो उसे कुछ दिन और वेट करने को कहती हैं, यानी कि वो अभी के लिए उसे साथ ले जाना कैंसिल कर रही हैं। जाते हुए मीठी बातों में लपेटने की कोशिश करती हैं कि वो स्पॉन्सर उसे सच में अब्रॉड भेजेंगे और अपने फ्रेंड्स के बच्चों से भी मिलवाएंगे। फिर वो सब साथ में अब्रॉड जाएंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जिंग ने कहा कि उसे अब्रॉड नहीं जाना। वो अब क्लास 11 में है, उसके ग्रेड्स भी अच्छे हैं। वो आगे भी अपना एजुकेशन देख लेगी। वो आज यहाँ बस उन्हें सी ऑफ करने आई थी। उसका कभी इरादा था भी नहीं उनके साथ जाने का। वैसे भी ये वेमिंग का नया नहीं था।
उन्होंने हर बारी जिंग को अबैंडन किया है, पर उसे इस बार लगा कि शायद उसकी माँ को थोड़ा तो एहसास होगा, पर अब भी उन्हें अपनी ही पड़ी होती है। वो उन्हें उनका खरीदा हुआ सामान लौटाकर चली जाती है। जब वो स्टेशन के बाहर आई तब उसकी नजर चेनी पे पड़ी। वो भी उसे देखकर इमोशनल हो गया। जिंग ने पास आकर बताया कि वो अब्रॉड नहीं जा रही है। चेनी ने पूछा क्यों? तुम्हें तो हमेशा एक घर चाहिए था। उसने उसे गले लगाकर बोला उसे अपनी फैमिली और घर बहुत पहले मिल गई है। चेनी भी खुश हो गया और उसे अपनी बाइक में बैठाकर घर वापस ले गया। देन कमिंग ऑफ एज ब्रेसलेट सेरेमनी आ जाता है। टॉप स्टूडेंट होने पे म्योजिंग मोटिवेशनल स्पीच देती है। वहाँ सभी पेरेंट्स मौजूद होते हैं और वो चेनी की राह तकती रहती है। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को ब्रेसलेट पहनाकर उन्हें कामयाबी की शुभकामनाएं देते हैं। एक टीचर देखते हैं जिनके फैमिली से कोई नहीं आया तो वो ही उसे ब्रेसलेट पहनाने लगते हैं, पर उसी टाइम पे चेनी आ जाता है और उसे ब्रेसलेट अपने हाथों से पहनाता है। टीचर उसे बताते हैं जिंग के ग्रेड्स बहुत ही अच्छे हैं, उसे अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा और उनके हिसाब से फाइनेंस उसके लिए सही रहेगा। पर चेनी का कहना है कि उसमें कई तरह के लोगों से डील करना पड़ता है, वो जिंग के लिए एग्जॉस्टिंग हो सकता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़के पे जो मजे में जिंग के साथ फोटो खिंचा रहा था। वो थोड़ा जेलस हो गया। उसने जिंग से पूछा वो लड़का कौन है। उसने बताया उसका क्लास मॉनिटर। चेनी ने उसे सलाह दी ज्यादा फोकस पढ़ाई पे करने। तभी जिंग की दोस्त उसे वहाँ से ले गई। चेनी ने मॉनिटर को अपने पास बुलाया। लियू को भी पता है कि चेनी जिंग का भाई है, सो उसने बड़े अदब के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया। चेनी ने उसे मशवरा दिया ये उम्र उसका पढ़ने लिखने का है, कहीं और ध्यान देने का नहीं। लियू समझ गया उसका इशारा। उसने क्लियर किया कि वो अभी जिंग को कन्फेस नहीं करेगा, ना ही उसके स्टडी में बुरा प्रभाव पड़ने देगा। वो दोनों फिलहाल स्टडी पार्टनर हैं। उसने ये भी बताया कि वो जिंग के साथ बेई शहर जाएगा मैथ कंपटीशन के लिए। उसे इस बात का अंदाजा है कि लड़की को बेहतर फ्यूचर देना कितना जरूरी होता है। चेनी की हालत खराब हो गई ये सुनकर कि दोनों बेई सिटी में रुकेंगे। वहीं नाइट क्लब में एक नए कैरेक्टर को दिखाया गया, मिस्टर जाई, जो मिस्टर जांग के लिए एक भाई जैसा है। जब उन्होंने जांग से चेनी के बारे में बहुत तारीफें सुनी तो उन्होंने उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। मिस्टर जांग ने साफ कहा उनके आदमी जाई के आदमी है। सो तब से वो मिस्टर जाई के लिए काम करने लगा। उसी बीच लिंडा नाम की रिच इन्फ्लुएंशियल लड़की चेनी को देखते ही अपना दिल हार गई। उसकी वेलकम पार्टी में जाई ने उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिकर पिला दिया जिससे उसे जलन होने लगा। जाई उसे इम्प्रेस करने में लग गए थे ताकि वो उनसे बिजनेस करने के लिए मान जाए, पर लिंडा अब्रॉड में पली बड़ी है, उसे चाइनीज अच्छे से नहीं आती तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी बहाने से वो बिजनेस के लिए मना करने वाली थी, पर चेनी ने इंग्लिश में बोला कि वो छोटे मोटे कॉन्वर्सेशन ट्रांसलेट कर सकता है तो लिंडा मान जाती है। यहाँ स्कूल में सेल्फ स्टडी के टाइम इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। स्टूडेंट्स को ना पढ़ने का बहाना मिल जाता है। इसी बीच एक लड़की फन टॉपिक पे बात करती है। उसने बताया उसने इंग्लिश वीकली में फर्स्ट लव इन एडोलेंस के बारे में पढ़ा। उसमें बताया गया हम कैसे जान सकते हैं कि हम किसी से अट्रैक्टेड है या नहीं। कुछ टिप्स के बारे में वो लोग बात करने लगे। पहला, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालना कुछ सेकंड तक, इससे डोपामाइन जनरेट हुआ तो अट्रैक्शन है। दूसरा, उन्हें किस करने की इच्छा होती रहती है। ये सब बातें सुनकर जिंग शर्मा रही होती है। वहीं कार में बैठी लिंडा ने क्यूरियस होकर पूछ लिया चेनी की गर्लफ्रेंड है क्या। उसने जवाब दिया नहीं, पर एक बच्चा है उसके घर पे जिसकी वो देखभाल करता है। लिंडा ने उसे टाइटैनिक मूवी का अनसेंसर्ड सीडी दिया और कहा इसे देखने से उसकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। लिंडा ने उसे हाई स्कूल तक ड्रॉप किया और उसे बड़े से स्माइल के साथ बाय बोला और चली गई। गेट से आ रही जिंग ये देख कर जल उठी, पर चेनी को कोई अंदाजा ही नहीं था। वो उसे बाजार ले आया कुछ खिलाने पिलाने के लिए, पर रास्ते भर उसका मूड ऑफ था। खाना खाते वक्त जिंग ने उससे उसके काम के बारे में पूछा। चेनी ने बताया कुछ ज्यादा नहीं, आजकल वो सोशल डिनर्स में बिजी रहता है। तभी वो जिंग के करीब आने लगा, पर उसके चेहरे से कचरा हटाने के लिए, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी और बस चॉपस्टिक्स को रब करती रही। चेनी भी उससे बेई सिटी के बारे में पूछने लगा, क्योंकि वो लियू के बारे में डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता था। जिंग ने बोला सब ठीक ही था, देखा जाए तो आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। एक रोज चेनी ने सोचा लिंडा का दिया कैसेट लगा कर देखने का। उसे सच में लगा ये स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए अच्छा होगा, तो जिंग को भी कहा कुछ सीख लेने। वो भी ध्यान से देखने लगी और सीखने लगी, पर तभी एक ऐसा सीन आया जिससे दोनों शर्मा गए। नजरें टीवी से हटाने लगे, माहौल एकदम ऑकवर्ड हो गया। चेनी ने बताया उसने इस तरह की मूवी पहले कभी नहीं देखी, लेकिन जिंग खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने लगी और कहा कि उसने इस तरह की मूवीज बहुत बार देखी है। चेनी को तो अपने कानों पे यकीन नहीं होता। फिर उसने भी स्वैग में कह दिया कि वो भी इस तरह की फिल्में एक दो बार देख चुका है। सीन हद से ज्यादा रोमांटिक होने लगा तो चेनी ने जिंग को पानी लाने के लिए भेज दिया। उसने भी 2-3 गिलास पीकर खुद को काम किया और जब बाहर आई तो चेनी जा चुका था। देखते देखते स्प्रिंग फेस्टिवल आ गया। जिंग चेनी के साथ मार्केट आई। वो सामाने देखने में बिजी हो गई
और चेनी की नजर लियू पे पड़ी, जिसकी माँ उसे डांटती है क्योंकि वो जिंग को लाइक करता है, पर उसकी माँ उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उनके रिलेशन को अप्रूवल नहीं देती। तभी जिंग ने चेनी को आवाज दी और पीच ट्री लेने को कहा। दुकानदार ने बताया ये पौधा रोमांस अबंडेंट होता है, इसे लगाते ही घर में रोमांस ब्लूम होने लगेगा। चेनी ने चिढ़ते हुए कहा कि जिंग की अभी उम्र नहीं हुई है ये सब के लिए। तभी ड्रैगन डांस शुरू हो गया। चेनी ने सुना इसके हेड को छूने से ब्लेसिंग मिलती है, तो जब जिंग का हाथ पहुंच नहीं पाता तो चेनी उसे गोद में उठा लेता है और वो इजीली उसे छू लेती है। उसके बाद वो ब्लेसिंग प्रेयर में आती है। जिंग ने विश मांगकर चार्म फेंका, पर एक उल्टा और एक सीधा आया, जिसका मतलब था नो आंसर, और उसे हाँ या ना में जवाब चाहिए था। उसे डिसअपॉइंट देखकर चेनी ने कोशिश की, जबकि उसे इन चीजों पे बिलीव भी नहीं है, पर उसके टाइम में जवाब ना में आया। जिंग ने कहा आखिर उसने पूछा क्या था, क्योंकि उसका मुंह उतर गया था ना में जवाब देखकर, लेकिन चेनी ने उसे बताया नहीं। फिर सेरेमनी शुरू हुई। सभी परिवार ने अपने फैमिली मेंबर का हाथ पकड़ा और आंखें बंद करके विश मांगी। चेनी बस इतना चाहता है कि जिंग की लाइफ पीसफुल रहे और वो दोनों इसी तरह से साथ रहकर जिंदगी में आगे बढ़े। रात में जिंग ने चेनी के कमरे में आकर उसके तकिए के नीचे एक चार्म रखा। ये उसकी सेफ्टी के लिए था। उसने उसे कहा भले उसे इन सब पे यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके खातिर इसे फेंके ना। चेनी ने बोला वो इसे नहीं फेंकने वाला था, पर अब से उन्हें किसी गॉड से प्रे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए मौजूद है। वही नाइट क्लब में लिंडा चेनी पे कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगी। उसने उसे कहा एक दिन की छुट्टी लेकर उसे तेंग शहर घुमाने के लिए। चेनी ने बोला कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो जरूर उसे तेंग की सैर कराएगा। तभी पुलिस ऑफिसर आए, क्योंकि किसी ने रिपोर्ट किया यहाँ फेक लिकर सेल होता है। चेनी ने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया और उन्हें सैंपल लेने दिया। कैप्टन ने चेनी से पूछा ये प्लेस किसका है, जांग या जाई का। उसने बताया जाई यहाँ पे बस बिजनेस की बातें करने या फन करने आता है। उससे जब पूछा गया कि वो यहाँ क्या काम करता है तो उसने बताया वो अपने 2 बॉस के बिजनेस में हेल्प करता है। तभी पुलिस की नजर एक कमरे पे पड़ी। उन्होंने चेनी को कहा इसे भी दिखाने के लिए